मजहब इस्लाम को बदनाम करने वालों, मुसलमानों को गालियां देने वालों, मजहब इस्लाम के मानने वालों को मारने वालों, सुनो, इस्लाम अपने मानने वालों को, अपने फॉलोवर्स को क्या सिखा रहा है? मजहब इस्लाम अपने मानने वालों को किस चीज का पैगाम दे रहा है? अल्लाहू अकबर कबीरा। याद रखना है इस्लाम के दुश्मनों, मजहब इस्लाम तो अपने मानने वालों को, मुसलमानों को ये सिखाता है कि अगर तुम पेट भर के खाना खाकर सो जाते हो, तुम्हारा पड़ोसी भूखा रहता है, उसे कुछ खाने को नहीं मिलता है, तो याद रखना तुम पेट भर के खाना खाकर सो गए, पड़ोसी भूखा सोया, तो कयामत के दिन अल्लाह तुमसे इस चीज का भी हिसाब लेगा, इस चीज के बारे में भी पूछा जाएगा। इस्लाम तो अपने मानने वालों को यह पैगाम दे रहा है, ये सिखा रहा है। बदनाम करने वाले बहुत लोग हैं, मजहब इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम करने वाले आज बेशुमार आपको लोग मिल जाएंगे मेरे अजीजों। लेकिन इस्लाम ने क्या सिखाया है कि अगर कोई मजलूम है, कोई भूखा है, कोई अगर प्यासा है, कोई अगर कमजोर है, तो तुम्हें उसका धर्म नहीं देखना है, उसका मजहब नहीं देखना है, बल्कि बगैर कुछ देखे तुम्हें इंसानियत की खातिर उसकी मदद करना है। ये मजहब ने हमें सिखाया है। अभी आपने क्या देखा, एक हिंदुओं के महाराज है ना, प्रेमानंद महाराज, ये बड़ी अच्छी बातें करते हैं, आपने सबने इनकी वीडियोस देखी होगी, और हर मजहब का मानने वाला इनसे लगाव भी रख रहा है। वजह क्या है लगाव की? वजह क्या है इनसे प्यार की, मोहब्बत की? अभी ये बीमार हुए तो सबने इनके लिए दुआ की, और मुसलमानों ने भी बिलखुसूस दुआ की। आपने देखा कि एक नौजवान मस्जिद नबवी के सामने खड़ा है, गुंबद खजरा के सामने खड़े होकर के प्रेमानंद महाराज की तस्वीर लेकर के खड़ा है और दुआ कर रहा है शिफा के लिए कि प्रेमानंद महाराज ठीक हो जाएं। ये कौन है मेरे अजीजों? मुसलमान दुआ कर रहे हैं। किसके लिए? एक गैर मुस्लिम के लिए, एक उस शख्स के लिए कि जो अल्लाह को मानने वाला नहीं है, जो इस्लाम का फॉलोवर नहीं, इस्लाम को मानने वाला नहीं है, लेकिन सिर्फ अच्छे अखलाक की बुनियाद पर, सिर्फ अच्छी आदत की बुनियाद पर कि हाँ यार ये बंदा अच्छी बातें करता है, ये बंदा कभी अपने मानने वालों को, अपने चाहने वालों को गलत रास्ता नहीं बताता है, कभी ये किसी की बुराई नहीं करता है। तो मुसलमानों ने क्या देखा? मोहब्बत करना शुरू कर दी, प्यार करना शुरू कर दिया। तो ये इस्लाम आला तालीम दे रहा है अपने मानने वालों को। ये इस्लाम कितना बेहतरीन सबक अपने मानने वालों को दे रहा है। मजहब इस्लाम ने ये सिखा दिया कि ये नहीं देखना है कि किस मजहब का है, ये नहीं देखना है कि किसको मानने वाला है। अगर इंसान अच्छा है, इंसानियत की बातें करता है, मोहब्बत का पैगाम देता है, मोहब्बत की बातें करता है, तो याद रखना तुम्हें उससे मोहब्बत करना है। अगर वो बीमार हो जाए, उसकी तुम्हें अयादत के लिए जाना है, तीमारदारी के लिए जाना है। अल्लाहू अकबर कबीरा मेरे अजीजों। आओ कोरोना के टाइम को याद करो। कोरोना के वक्त में जब लोग अपने सगे बाप के जनाजे को छोड़कर जा रहे थे, चिता को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे, आग लगाने के लिए तैयार नहीं थे, इधर लोग मर रहे थे। ऐसे नाजुक वक्त में मेरे अजीजों, जब एक दूसरे को हाथ लगाने से बीमारी लग रही थी, आओ कुर्बान जाओ मजहब इस्लाम पर। आओ मेरे अजीजों, इस्लाम के शहदाइयों, मुसलमानों, याद रखो अल्लाह ने तुम्हें कितना प्यारा मजहब दिया है। अल्लाह को मानने वालों, याद रखो तुम्हें कितना प्यारा मजहब मिला है। ऐसे नाजुक वक्त में जब कोरोना का टाइम, हर तरफ मौत ही मौत थी, जब लोग अपने सगों को छोड़ कर जा
जा रहे थे। ऐसे वक्त में अगर कोई किसी के काम में आया है, अगर मेरे अजीजों किसी ने चिता को आग लगाई है, किसी ने दफन किया है, तो याद रखना वो कोई और मजहब वाले नहीं थे, बल्कि मुसलमान बगैर मजहब देखे गैर मुस्लिमों की मदद कर रहे थे, गैर मुस्लिमों की चिताओं को आग लगा रहे थे, गैर मुस्लिमों तक दवाइयां पहुंचा रहे थे। गैर मुस्लिम अगर कोई बीमार हो जाता तो उसको अस्पताल तक पहुंचा रहे थे। याद रखना ये पैगाम किसने दिया गे? ये पैगाम अल्लाह के हबीब ने हमें दिया गे, आका ने हमें ये पैगाम दिया है। नहीं डरे मुसलमान, देखा होगा आपने कोरोना में। अब बात जहां तक आई है प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ करने की, ठीक है जी, कि साहब ये दुआ कर दी, नहीं करना चाहिए, ये गलत कर दिया, ये सारी चीजें एतराज होते हैं, हर बात पर एतराज होता है। लेकिन मेरे अजीजों याद रखना ये हकीकत है, ये मसला भी है कि एक गैर मुस्लिम के लिए कि जो अल्लाह को नहीं मानता है, अगर वो मर जाए तो उसके लिए मगफिरत की दुआ आप नहीं कर सकते, ठीक है जी, मगफिरत की दुआ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो बीमार हो गया तो उसके सामने जाएं, आप सेहत की दुआ करें, उसके लिए शिफा की दुआ करें, उसके लिए हिदायत की दुआ करें। लेकिन इरादा क्या होना चाहिए, नियत हमें क्या रखनी है? जो लोग एतराज करते हैं ना जरा जरा सी बातों पर, ये तो सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जो ये दीन फैला है, जो मजहब इस्लाम दुनिया के अंदर फैला है ना, ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक की वजह से फैला है। रब ने कुरान में फरमा दिया ना, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, अल्लाह ने अपने हबीब को बुलंद अखलाक अता फरमाए। और मेरे आका ने अपने अखलाक का फिर मेरे अजीजों ऐसा मुजाहिरा किया, ऐसे अखलाक पेश किए दुनिया के सामने कि नबी के अखलाक को, नबी के अतवार को, नबी की जिंदगी को, नबी के चलने को, फिरने को, बोलने को, नबी के अंदाज को, कौलो फेल को, जो भी देखता, जो भी सुनता, मेरे अजीजों वो सुनकर देखकर ही ईमान ले आया करता था। जरूरत नहीं पड़ी किसी की गर्दन पर तलवार रखने की, नहीं फैला, कोई एक तारीख ऐसी ला करके दिखा दो, यही तो इस्लाम ने फिर सिखाया है, यही सिखाया है। तो याद रखना मेरे अजीजों, मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते आप, हिदायत की दुआ कर सकते हैं आप, शिफा के लिए दुआ कर सकते हैं, सेहत के लिए दुआ कर सकते हैं, गैर मुस्लिम के लिए। लेकिन याद रखना इरादा क्या होना चाहिए, आपके दिल में कौन सा इरादा होना चाहिए, इस नियत के साथ में आप किसी गैर मुस्लिम के लिए शिफा के लिए दुआ करें, सेहत के लिए दुआ करें, इस नियत के साथ में करें कि उसके दिल के अंदर इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो जाए, मजहब इस्लाम की तरफ उसकी रग़बत बढ़ जाए, मुसलमानों से वो प्यार करने लगे। और मेरे अजीजों ये यकीन रखें कि आज मैं इसकी तीमारदारी कर रहा हूँ, आज मैं इसकी अयादत कर रहा हूँ, आज मैं इस मजलूम के काम में आया हूँ, आज मैंने इसकी मदद की है, अल्लाह इसी के सदक़े में इसको ईमान की दौलत अता फरमा दे। इस नियत के साथ में आप काम को करो, अपना अच्छा रवैया पेश करोगे ना तो इंशाअल्लाह अजीज ये दुनिया मेरे अजीजों आपके कदमों में आती हुई नजर आएगी। तारीख उठा करके देखो, एक यहूदी नौजवान लड़का बीमार हो गया, लेकिन बीमार होने की वजह क्या थी, उससे पहले उसे नबी से मोहब्बत हो गई, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसने देखा, प्यार हो गया, और ऐसा प्यार हुआ अभी कलमा नहीं पड़ा है, लेकिन रोजाना जिस रास्ते से आका गुजरते थे उसी रास्ते पर आकर के खड़ा हो जाता, नबी के चेहरे को देखता, देख करके फिर घर चला जाता, रोजाना देखता घर चला जाता।
रोजाना का उसका ये मामूल। नबी के चेहरे को देखा, देखकर घर चला गया, पूरा दिन इसी में गुजार दिया। मोहब्बते रसूल उसके दिल में ऐसी बैठी, नबी का इश्क ऐसा बैठा। अब नबी को अगर ना देखे तो मेरे अजीज को उसको अच्छा नहीं लगता था। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब वो वक्त आ गया कि 2-4 दिन आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसको दिखाई नहीं दिए। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा। जब मेरे आका उस रास्ते से ना गुजरे, अब वो नौजवान मायूस होने लगा। वो नौजवान धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। घर वालों ने तबीबों को बुला लिया, हकीमों को बुला लिया, तमाम बड़े बड़े हकीमों को बुला करके दिखा लिया गया। पूछा गया कि इसको बीमारी क्या है, आखिर कौन सा मर्ज लगा है कि ये जो बीमार हो गया है, ये जो कमजोर होने लगा है, ये दिन रात रोता है, कुछ बताता भी नहीं है। याद रखना मेरे अजीजों, उसका बाप जो मुसलमानों का दुश्मन था, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखा करता था। बेटे ने बाप के डर की वजह से अपने बाप के सामने कोई बात नहीं रखी। अल्लाहू अकबर कबीरा। तबीबों ने हाथ उठा लिया, हकीमों ने हाथ उठा लिया, सबने मना कर दिया कि इसको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन किसी ने बताया ऐसा लगता है ये किसी को देखना चाहता है, इससे किसी को प्यार हो गया है, ये किसी से मोहब्बत करने लगा है। जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये मालूम हुआ कि वो यहूदी नौजवान लड़का जो मोहब्बत करने लगा था, मुझसे प्यार करने लगा था, मेरा इश्क उसके सीने में मौजूद था, वो बीमार पड़ गया है। आका को जब पता चला, मेरे आका अपने सहाबा के साथ में, अपने यारों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में उस यहूदी नौजवान की अयादत के लिए जाते हैं, उसकी तीमारदारी के लिए गए। और ऐसा एक वाकया नहीं है, ऐसे आपको बहुत सारे वाकयात मिल जाएंगे, बहुत सारी हदीसें मिल जाएंगी कि नबी ने कितने मौकों पर उन लोगों की मदद की है जो कभी अल्लाह के रसूल की जान के दुश्मन हुआ करते थे, गैर मुस्लिमों की मदद की है, उनके काम में आए हैं। फिर उन्होंने अल्लाह के हबीब की इसी अदा को देख करके कलमा पढ़ लिया है और मुसलमान हो गए। आज हम भी अच्छे अखलाक पेश करेंगे तो रब्बे काबा की कसम वो दिन दूर नहीं कि ये दुनिया हमारे कदमों में आती हुई नजर आएगी। मेरे अजीजों, हमें अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया है। रब ने क्या फरमाया कुरान के अंदर, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, बेहतरीन उम्मत अल्लाह ने फरमाया। तो ये जो हमें ताज मिला है ना, ये जो ताज मिला है, इसकी कदर करें और लोगों तक मजहब इस्लाम की जो तालीम है वो तालीमात को आम करने की कोशिश करें।